क्वेश्चन है a symmetric biconvex lens of radius of curvature r and made of glass of refractive index 1.5 is placed on a layer of a liquid placed on the top of a plane mirror as shown in figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real inverted image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be x. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be y. Obtain the expression for the refractive index of the liquid in terms of x and y. अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन परेशान कर देता है क्योंकि दो तीन कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। क्वेश्चन सीधा समझना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ठीक से चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस का 1.5 है। तो क्वेश्चन पे म्यू जी गिवन है 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस आर है। प्लेन मिरर इज मेजर्ड कहाँ है? ठीक है, टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड एंड इज रियल इमेज कोइंसाइड्स विद द नीडल इटसेल्फ। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल इज फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be y. ये बात समझ लो यहाँ से। On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be y. मतलब जब नहीं है कौन, लिक्विड लेयर, तो केवल लेंस का काम कर रहा है। केवल लेंस का काम कर रहा है तो हम लिख पाएंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस f1 बोल दो। ये कितना दिया हुआ है? x। ठीक है, अब अगर इसे में मैं आगे देखूं कि ऑप्टिकल निडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस is moved along its until real inverted image coincide the needle itself. कब? जब लिक्विड और लेंस दोनों है तो इमेज कहाँ पे मिल रही है हमको? y पे। तो ये क्या हुआ? कंबाइंड। तो हम इसको लिख पाएंगे कंबाइंड फोकल लेंथ f हो जाएगी। ये कितनी है? ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर, नहीं ये डिस्टेंस y थी और कंबाइंड कितनी दे दिया आपको? x दे दिया। ये कंबाइंड है। तो लेंस की चाहिए। लेट फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस f2 है। तो कंबाइंड है, कंबाइंड कॉन्सेप्ट लगा लें यूजिंग 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। f कितना है? x है। f1 कितना? y है प्लस f2। तो 1/f2 कितना आ जाएगा? 1/x माइनस 1/y, y माइनस x अपॉन एक्स वाई। ये आ गया 1/f2। जरूरत पड़ने पे हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर लेंस। लेंस देखो एक डबल कॉन्वेक्स है, तो R1 कितना ले लिया जाएगा? R R2 कितना होगा सर? -r। तो आप यूज करो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स क्या होता है? 1/f1 हो जाएगा म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/y इक्वल 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/-r। तो यहाँ से 1/y कितना मिल जाएगा हमें? 0.5 इंटू 2/r। तो क्या y इक्वल r मिल सकता है? इसे रख लो, ये काम आएगा। काम आएगा। अच्छा, फॉर लिक्विड लेंस, लिक्विड लेंस। अब ध्यान से देखो लिक्विड की शेप क्या है। लिक्विड की शेप देखो, ये है ऐसे, मतलब प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव शेप है
R1 कितना हुआ सर -R, और R2 कितना हुआ इनफाइनाइट। और हमने लिक्विड की क्या ले रखी है, लिक्विड के लिए हम बात करते हैं, लिक्विड की अगर हम कंसिडरेशन पे जाएं तो 1/x इक्वल, कंबाइंड चल रहा था, म्यू एल -1, 1/R1 -1/R2। तो म्यू एल -1, 1/-R -1/इन्फिनिटी। तो यहां से कंडीशन आ जाता है माइनस का म्यू एल -1 अपॉन आर। नहीं, लिक्विड की हमारे पास क्या थी, F2 थी ना फोकल लेंथ, तो 1/F2। अब F2 कितना निकाल रखा है आपने, ये लिखा हुआ है 1/F2 को हम सीधा पुट कर सकते हैं y-x अपॉन xy। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, हम यहाँ पे y-x अपनी जगह, xy अपनी जगह, 1 - म्यू एल अपॉन आर की जगह हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, आर किसके इक्वल आया है, अगर आप ऊपर देखो तो आर आपको वाई के इक्वल दिख रहा है, तो यहाँ पे वाई पुट करो, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो y-x अपॉन एक्स इक्वल 1 - म्यू एल। मुझे म्यू एल चाहिए तो मैं म्यू एल क्या लिख दूंगा, 1 - y-x अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लोगे तो म्यू एल कितना आ जाएगा, x -y प्लस x अपॉन एक्स। तो म्यू एल आ जाएगा 2x - y अपॉन एक्स। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। पहले क्या करना है, पहले आपको ये समझना है F1 F2 और F क्या क्या है, उसके बाद प्योर लेंस से रेडियस का रिलेशन निकाल लेना है, फिर लिक्विड लेंस से बाकी काम करना है। तो इतना करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड पर्पज से भी और कंपटीशन पर्पज से भी।